बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को ख़ुद एतमादी के बारे में बताऊंगा। यूँ तो ख़ुद एतमादी बहुत बड़ा मौजू है। इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्तसर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ख़ुद एतमादी से मुराद ख़ुद पर भरोसा रखना। अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो दूसरे लोग भी हम पर भरोसा रखेंगे। अगर हम खुद को अच्छा और मोतबर समझेंगे तो दूसरे लोग भी हमें अच्छा और मोतबर समझेंगे। खुद एतमादी के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। खुद एतमादी के बगैर इंसान अपनी सलाहियत और अपनी अहलियत के बारे में शक व शुबात में मुब्तला होता है। अदम खुद एतमादी हमारी कामयाबी और तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुद एतमादी ये कोई फितरी या पैदाइशी सलाहियत नहीं है, बल्कि ये मश्क से हासिल की जाती है। खुद एतमादी हमारी ज़िंदगी और हमारी जॉब की ज़रूरत है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना और अगर अंदाज़ी गुफ्तगू खुद एतमादी से भरपूर है तो हम अगले को मुतमईन कर सकते हैं। अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या किसी भी शख्स से बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं, डर जाते या हिचकिचा जाते, तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है और इस नाकामी को इंशाल्लाह हम खुद एतमादी के ज़रिए ही दूर करेंगे। खुद एतमादी में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से मुआजना करें, किसी दूसरे शख्स से मुआजना ना करें। अगर हम किसी दूसरे शख्स के साथ मुआजना करते हैं तो इसका हमें नुकसान होता है। अगर दुनियावी लिहाज से वो हमसे अच्छा हो और इसके साथ हम मुआजना करें तो हम उस शख्स को अच्छा समझेंगे और अपने आप को कमतर समझेंगे। और जब दुनियावी लिहाज से हम किसी ऐसे शख्स से मुआजना करें कि वो हमसे कमतर हो तो हम उसको हकीर समझेंगे और हम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाएंगे, जो ये हमारी जॉब के लिए बाइस नुकसान है। जब हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वक्त के साथ साथ हमारी प्रमोशन हो जाती है। हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट काम करती है। फिर हम उनकी टीम का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब हम इनकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारा काम होता है लोगों को कन्विंस करना, लोगों को डील करना। वहां पर हम काम कर रहे होते हैं एज ए एडवाइजर, वहां पे हम काम कर रहे होते हैं एज ए कंसल्टेंट, वहां पर हम काम कर रहे हैं एज ए वेलफेयर ऑफिसर, वहां पर हम काम कर रहे होते एज ए ट्रेनर, वहां पर हम काम करते हैं एज ए मीडिएटर। अगर हमारे अंदर खुद एतमादी है तो हम जो काम मैंने अभी बयान किए तो उस काम को हम अच्छी तरीके से सर अंजाम देंगे। और अगर खुद एतमादी नहीं है तो हम अपने जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और अपने क्लाइंट और एम्प्लॉय को उसको भी हम मुतमईन नहीं कर सकेंगे। खुद एतमादी को बरकरार रखने के लिए चंद अवामिल पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है सच्चाई, कि जो इंसान सच्चा होता है वो पुरएतमाद होता है, क्योंकि इसके कौल और फेल में तजाद नहीं होता। दूसरा पॉइंट है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर तवक्कुल करना। जब हम किसी अच्छे काम को करने जा रहे होते हैं तो उसमें हमें अपने आप को ये कहना चाहिए कि इस काम में मैं सच्चा हूं और इस बात पर यकीन कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर मेरी मदद करेगा। तीसरे नंबर पे है इल्म। हमें इर्द गिर्द अपने माहौल में ये देखना चाहिए, ये गौर व फिक्र करनी चाहिए कि यहाँ पर किन मौजूआत पर बातचीत होती है, तो उन मौजूआत के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करना। या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्ट होते हैं, सब डिपार्ट के हवाले से जो बेसिक नॉलेज है उनको हासिल करना। इसका क्या फ़ायदा होगा,
जब हम बेसिक नॉलेज को हासिल करते हैं और लोगों के साथ एक साथ बैठते हैं तो उनके साथ गुफ्तगू में मज़ा आएगा और उनके साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट है अपनी सोच को तब्दील करना, अपनी सोच के अंदाज को तब्दील करना। जब हम किसी अच्छे काम को करने जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ सोचें चल रही होती है। अगर मैं ये काम कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रखता हूं, मैं अपने बारे में क्या राय रखता हूं। जो कामयाब लोग होते हैं वो लोगों की मनफी बातों पर अहमियत नहीं देते, बल्कि लोगों की तनकीद की वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं और वो अपनी शख्सियत और किरदार को दिन ब दिन बेहतर कर रहे होते हैं। 5वें नंबर पे है मश्क, जो ये बहुत जरूरी है। हर काम को सीखने के लिए मश्क करने की जरूरत है और मश्क ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। लेकिन मश्क करना कोई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि इंसान जब अपने तफरीहात को छोड़ता है, अपने आप को वक्त का पाबंद बनाता है, मुख्तलिफ दुश्वारियां आएगी, रुकावटें आएगी, मुश्किलात आएगी, इसको गवारा करना है। जब हम इसको गवारा करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी और जब ये हमारी आदत बन जाएगी तो काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जिन लोगों से बात करते वक्त हम नर्वस होते हैं, हिचकिचा जाते हैं, तो हम अपने तस्वुर में उस बंदे को ले आए कि वो बंदा मेरे सामने खड़ा है और मैं उसके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम किसी मौजू को सेलेक्ट करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है कि हमने वो मौजू सेलेक्ट करना है जिसको मैं पसंद करता हूँ, जो मेरा पैशन है, क्योंकि उसमें मुझे आसानी होगी। और उस मौजू को मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए। जब इसको हम रिकॉर्ड कर ले तो बाद में देखना चाहिए कि वहां पे मैंने क्या क्या गलती की है। तो इस तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, बेहतर बनाएंगे। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, कम से कम स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड की अपनी वीडियो बना ले या 1 मिनट की वीडियो बना ले और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को कंटिन्यू रखे, छोड़ना नहीं है, नाउमीद नहीं होना है और एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। तीसरे नंबर पे है कि जब भी हम कोई किताब पढ़े तो बुलंद आवाज के साथ पढ़ना है और ये तसव्वुर करना है कि मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हैं और उसको मैं अपना स्पीच डिलीवर कर रहा हूं, तो इससे भी हमारे खुद एतमादी में इजाफा हो जाता है। चौथे नंबर पे है मुकर्रिरीन को सुनना। जो भी अच्छे ट्रेनर्स हैं उनकी स्पीच को सुनना है और उनकी स्पीच को देखना है कि बात करते वक्त उनका अंदाज किस तरह होता है, उनकी आवाज में उतार और चढ़ाव किस तरह होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह है। तो इससे भी इंशाल्लाह हमारे अंदर खुद एतमादी आएगी। और अगर आप उनके अंदर कोई अच्छी आदत देखते हो तो उन अच्छी आदतों को अपनाना है, तो इंशाल्लाह इससे हमारी खुद एतमादी में इजाफा हो जाएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि इनको भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।